बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पे मैं करने वाली हूँ डिस्कवर, वो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव और वो टॉपिक आपको बता रहा है कि जो अस्मा की और कुकिंग विद शबाना की जो जंग चल रही है वो क्यों शुरू हुई और वो कैसे खत्म हो सकती है। तो ये मैसेज है या एडवाइस समझिए इसको, और कुकिंग विद शबाना अगर थोड़ा सा अमल कर लें तो उनकी सिचुएशन बेटर हो सकती है। आप लोग जानते हैं कि अस्मा की दुनिया जो चैनल है, ये स्टार्टिंग में जब रिव्यू देता था तो कभी भी कुकिंग विद शबाना के बहुत अपोजिट नहीं जाती थी वो अस्मा काफी फेवर करती थी कुकिंग विद शबाना को, अंबर को, गुड़िया को, मुअत्तर को, ठीक है। मगर एक उससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैं मिस्टेक कहूंगी कि उसने एक न्यूज जो दी थी उसमें उसकी सजेशन थी और वो कुछ थोड़ी सी मुझे भी ऑफेंसिव लगी, जो उसने अपनी सोच के हिसाब से दी कि जो 2 साल पहले जो इनका मैटर हुआ है कुकिंग विद शबाना का, उसके लिहाज से उसने सिर्फ ये कहा कि आपको चाहिए कि आप उनसे फ्रेंडशिप कर ले या इसको जो केसेस हैं आपके उनको रिजॉल्व करवा दें। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी अस्मा से डेफिनेटली, क्योंकि अस्मा ने जो रिएक्शन दिया था वो बीइंग अ फ्रेंड दिया था। मैं बताऊं, अस्मा का मीनिंग उसमें कोई खराब नहीं था, मगर अस्मा की थोड़ी सी बेवकूफी ने उसको प्रॉब्लम में ले आया, ठीक है। अस्मा ने खुद बताया कि जब मैंने ये तमाम बातें बोली तो उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए गुड़िया की तरफ से या आई थिंक शबाना आंटी की तरफ से, तो वहां पर उससे ये कहा गया कि आप वीडियो डिलीट करें। अब आप खुद सोचें कि छोटे छोटे चैनल वाले, देखें हम हैं, मुंतहा है, आलियाज मदर है, आलियाज अलीज रिएक्शन है और अस्मा की दुनिया में और भी चैनल्स हैं, इनको तो सिर्फ मैं हाईलाइट कर रही हूँ। हमारे चैनल्स ग्रोइंग चैनल्स हैं, आपकी तरह हमारे हजारों व्यूज नहीं आते, हमारे फैमिली ब्लॉग नहीं है। डेफिनेटली हमारे साथ को ऑपरेशन नहीं है कि हम फैमिली ब्लॉग बनाए, हमें फैमिली ब्लॉग की परमिशन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनमें थोड़ा सा बर्दाश्त होना चाहिए। आप जहां तक बात करती हैं कि पुराने केसेस उसने बोली बात, उसने सेंसिटिव बात बोली, ठीक है उसने बोली, बट ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो आप ये भी देख सकती हैं कि हमारे कंट्री में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं और जितने स्टार्स हैं, जितने शोबिस के लोग हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, उन तमाम लोगों पे कौन कौन से मीम्स नहीं बनते हैं, उनकी वीडियोस को, उनकी फोटोग्राफ्स को एडिट कर दिया जाता है और बहुत ही बुरी बुरी तस्वीरों में एडिट किया जाता है। ये आप में और सब ने देखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं होता? उनकी तरफ से कोर्ट की या चैनल्स की जो है उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, उनको धमकियां नहीं दी गई, क्योंकि एक तो कोई लीगल लीगल एक्शन नहीं ले सकते, जस्ट के कॉपी स्ट्राइक भेज दे, ठीक है। कॉपी स्ट्राइक भेजने से वो जो बेचारा चैनल है जो सुबह शाम रात दोपहर मेहनत कर रहा है या कर रही है, उसको ठक करके जो है ना उसकी मेहनत को, ग्राफ को नीचे ले आएंगे। आपका चैनल माशाल्लाह बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और व्यूज जो है आते हैं और व्यूवर इंतजार करते हैं कि चैनल की वीडियो कब अपलोड होगी, लेकिन जो न्यूज चैनल वाले हैं, जो रिएक्शन वाले हैं, जो अपडेट देने वाले या जो इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल्स हैं, वो रियली में बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनको हर चीज को पहले क्लैरिफाई करना पड़ता है, फिर उसको पोस्ट करनी पड़ती है। तो ये प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ जो हुआ है वो गलत हुआ है कि अंबर के गुड़िया ने जो है स्ट्राइक भेजी अस्मा को। यहाँ पे अस्मा ने बार बार उनसे कहा कि आप स्ट्राइक वापस ले लें। देखिए वो रिक्वेस्ट कर रही है। ये मैं कहूंगी थोड़ी सी अपने अंदर की ईगो को रखना चाहिए, अल्लाह से भी डरना चाहिए कि आप लोग बड़े चैनल वाले, लेकिन जो बेचारे छोटे चैनल वाले उनके पेट पे लात ना मारे। यहाँ पर कुछ लेडीज ने कहा कि वो यूट्यूब के इनकम से अपने बच्चों की फीस देती हैं, तो डेफिनेटली कुछ घर की ग्रोसरी लाती होंगी और कुछ ऐसी भी होंगी जो कि ये सोचती होंगी कि यार अब इनकम आ गई है तो अब अपनी पसंद के कपड़े ले लो, मेकअप ले लो, ज्वेलरी ले लो। डेफिनेटली जो लड़कियों का लेडीज का शौक होता है, मगर उनकी भी पर्सनल एक लाइफ है, तो प्लीज उनको जो व्यूज है, जो चीज पब्लिक पे आ रही है उस पर वो व्यूज देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज पब्लिक पे आ रही है उस पर व्यूज ना दे सके। जो चीज पब्लिकली आ रही है उसको हम अगर व्यूज ना दें तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। जो चीज ऑन पब्लिक आ रही है उस पर रिव्यू भी होगा, उस पर व्यूज भी होंगे, उस पर नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, उस पर पॉजिटिव भी आएंगे। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ स्वीटी।
साल पहले स्वीटी को इतना ज्यादा सर्किल में लाया गया, इतना नेगेटिव कहा गया कि कोई और अगर बंदा होता या बंदी होती वो चैनल ड्रॉप कर चुका होता। इवन उस बेचारी ने अपना चैनल चेंज भी किया। एनी हाउ, यहाँ पर स्वीटी ने दिमाग से काम लिया और उसने टॉलरेशन रखी अपने अंदर, एक स्ट्रीम लाइन पर चलती गई। तो जो न्यू चैनल उसने बनाया हुआ था उसके सब्सक्राइबर भी उसने गेन किए अपनी बर्दाश्त की वजह से, अपनी पोलाइट जबान की वजह से। मैं बताऊं, यहाँ पे स्वीटी ने अपनी अक्लमंदी से, अपनी बर्दाश्त से जो उनके रकीब थे उनको रफीक बनाया। और यहाँ पे मैं कहूंगी अनफॉर्चुनेटली कुकिंग विद शबाना और उनकी जो यूट्यूबर्स फैमिली है वो जितने भी उनके रफीक हैं उनको रकीब बना रहे हैं। सो प्लीज यहाँ पे एडवाइस समझे या आप इसको सजेशन समझे, मगर मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप अपनी स्ट्रीम लाइन पे चलिए और इधर उधर की जो बातें हैं, जो रिएक्शंस हैं, जो रिव्यूज हैं, जो अपडेट है, जो न्यूज है और जो सब्सक्राइबर्स कहते हैं या जो व्यूअर्स कहते हैं उनको नहीं देखिए। अगर आपको अपने चैनल की रेटिंग हाई करनी है, लोगों से दुश्मनियां खत्म करनी है, बैड कमेंट्स नहीं सुनने, तो आप ऑनेस्टली सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने फैमिली चैनल को लेके चलिए। व्यूज देखने वाले लोग हैं, मगर जब उनको एक तरफ से दिखता है कि यार यहाँ एक आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ कुकिंग विद शबाना ने या गुड़िया ने या अंबर ने अपने पेज पे से या अपनी आईडी से उन्होंने कमेंट किया, तो वहां आग लगाने वाले लोगों को मिलता है चांस। सो यहाँ पर यूट्यूब पे अगर फैमिली व्लॉग बनाना है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होती है बर्दाश्त की जरूरत। फ्रेंड, आप ले सकते हैं एग्जाम्पल सिस्टोलॉजी की। इकरा कंवर की जब शादी हुई तो डेफिनेटली वहां पे बहुत ज्यादा फेम हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा मिलियन व्यूज लिए, बट अलोंग विद मिलियन व्यूज उन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे आर्गुमेंट्स, बहुत सारे मीम्स और अपनी फोटोग्राफ्स को भी एडिटिंग भी हुई, मगर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। सो क्या हुआ, आग लगाने वाले लगाते लगाते थक गए, उनके पास फ्यूल खत्म हो गया। सो अब वो क्वाइट बैठे हुए हैं और जिनका काम है अपडेट देना, न्यूज देना, इंफॉर्मेशन देना, रिएक्शन देना, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। उनका जो चैनल है, उनके चैनल का जो मकसद है वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। स्वीटी पे जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स किए गए वो जो है उसको बड़ा पोलाइटली उसने लिया। नो डाउट उसमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि उसे गुस्सा आता है, बट वो कंट्रोल कर लेती है। अब यहाँ पर मैं बताऊं जो चीजें कोर्ट में है, जो केसेस है डेफिनेटली जो चल रहे हैं जिसका भी है, तो वो तो छोड़ दें, वो एक अलग चीज है, वो कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है, लॉ आ गया बीच में, सो हम इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते। मगर यहाँ पर अपनी पर्सनल आईडी से किसी के बारे में बोलना कि उसके 10 बच्चे हैं, उसके 15 बच्चे हैं, ये बात भी गलत है। नो डाउट आपका दिल किसी ने दुखाया है, आपको तकलीफ दी है, तो उसके लिए वो अल्लाह के यहाँ भी अकाउंटेबल है। और जो दुनिया में जो आपने अंडर प्रोसेस जो केस चल रहा है लॉ के अंदर, तो डेफिनेटली वो वहां पे प्रोसीड होगा और उसका रिजल्ट भी आएगा, तो वो सबके सामने आएगा। मगर यहाँ पर छोटे छोटे चैनल्स को स्ट्राइक भेजना सही नहीं है। आसमा आपके फेवर में थी, आपने अपने रफीक को रकीब बना लिया और आज जितनी जो वो वीडियोस बना रही है वो उसकी वो तकलीफ है वो हुई, डेफिनेटली इंसान डिग्रेड हो जाता है, उसका चैनल गिर जाता है। तो बड़े चैनल्स वाले भी ये तमाम चीजें सोचे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीगली जो है किसी के बारे में राय देना, डिस्कस देना ये गलत नहीं है, लेकिन मॉरली कैरेक्टर भी अच्छा करें, अपनी तरफ से हम भी किसी को तकलीफ ना दें। क्योंकि देखें एक चैनल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स पे आप लोगों की पिक्चर्स आई हुई, सारे बड़े यूट्यूबर्स की आती है। डकी को देख लें, सिस्टोलॉजी को देख लें, उसकी बहनों को देख लें, माँ सफदर को देख लें, मिंटू चैनल वालों को देख लें। सो ऐसा हर जगह पर है, यूट्यूब में यही सब कुछ चल रहा है। मगर अब अगर हम उस चीज को रोकेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे जो है रफीक बढ़ेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं कहूँ कि कुकिंग विद शबाना और उनके जो यूट्यूबर्स फैमिली है वो प्लीज इस बात को सोचिए, समझिए। अगर कोई आप में लड़ाइयां करवाना चाहता है, लेट सपोज बहू को सास से कैसे लड़वा देगा, जब एक बहू को पता है कि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, 7-8 साल हो गए शादी को, तो मैं सिर्फ एक सब्सक्राइबर के कहने पे जो मुझे जानता भी नहीं है, ना मैं उसे जानती हूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ से कैसे लड़ाई कर सकती हूँ। इसी तरीके से जो आपकी बेटियों के जो शौहर है उनको भी ये सोचना चाहिए। डेफिनेटली मदर की शादी को तो काफी टाइम हो गया, और जो है अंबर उसका हस्बैंड जो है जब उसने शादी की अंबर से, तो सारी पोजीशन उसके सामने है। कोई ये नहीं कि किसी एक चैनल के बोलने की वजह से उसकी नॉलेज में बहुत कुछ आया है, बल्कि जो आपने उसको सब कुछ बताया होगा, डेफिनेटली जो कोर्ट के जो प्रोसेस हैं वो डेफिनेटली चल रहे हैं और कुछ
सो फ्रेंड, यहाँ पर दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे क्लिक कर दिया कीजिए, हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।